बोइंग 737, जिसका नाम क्वीन लिलिउओकालानी था, हवाई द्वीपों के ऊपर शांति से उड़ रहा था। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 हिलो से होनोलुलु के लिए एक रूटीन ट्रिप था। यह 28 अप्रैल 1988 का दिन था। अंदर 89 पैसेंजर्स अपनी सीटों पर बैठे थे, इंजन्स की आवाज सुन रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स सीबी लैंसिंग, मिशेल होंडा और जेन सेटो पेय पदार्थ परोसने की तैयारी कर रहे थे। कैप्टन रॉबर्ट शॉन्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन मिमी टॉम्किंस के लिए यह फ्लाइट एक आम दिन की तरह था। हवा शांत थी और आसमान नीला था। टूरिस्ट्स खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, ब्रेथ टेकिंग पैनोरामा का आनंद ले रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही एक भयानक हादसा होने वाला है। लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर एक तेज आवाज ने शांति को भंग कर दिया। कैबिन अचानक प्रेशराइज्ड हो गया। अंदर की हवा तेजी से बाहर निकलने लगी। पैसेंजर्स अपनी सीटों पर गिर पड़े। उनके कान दर्द से बंद हो गए। ऑक्सीजन मास्क छत से नीचे गिर गए, बेकार लटक रहे थे। नीले हवायान आसमान के उनके सैंक्चुअरी में घुसते ही कैबिन में दहशत फैल गई। फ्यूजलाज का एक हिस्सा मेटल फटीग के कारण कमजोर हो गया था और फट गया था। डिकम्प्रेशन का दबाव बहुत तेज था, जिससे डरे हुए पैसेंजर्स हवा के संपर्क में आ गए। पलक झपकते ही फ्लाइट 243 एक रूटीन ट्रिप से सर्वाइवल की भयानक जंग में बदल गया था। कॉकपिट में स्थिति गंभीर थी। अचानक डिकम्प्रेशन ने उनके सिर के ठीक ऊपर की छत को चीर डाला था। इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। वार्निंग लाइट्स चमकने लगे और हवा के तेज शोर के कारण बातचीत करना लगभग असंभव हो गया था। फिर भी इस तूफान के बीच कैप्टन शॉन्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस शांत रहे। वे क्रिपल्ड विमान को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके मूवमेंट सटीक थे। कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंट्स को अपनी ही भयानक परीक्षा का सामना करना पड़ा। उनके कार्य उनके साहस और प्रोफेशनलिज्म का प्रमाण थे, जिन्हें बाद में वीरतापूर्ण कहा जाएगा। बोइंग 737, जो अब एक घायल पक्षी की तरह था, हिल रहा था और कांप रहा था। कॉकपिट, जो अब खुले में था, एक विंड टनल बन गया था। शॉन्सथाइमर और टॉम्किंस नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अपर फ्यूजलाज के नुकसान ने विमान के एरोडायनामिक्स को बहुत प्रभावित किया था। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन्स अजीब तरह से स्पटरिंग कर रहे थे। वे अकेले थे, एलिमेंट्स से जूझ रहे थे। उनका एकमात्र कम्युनिकेशन हैंड सिग्नल्स की भाषा थी। वे जानते थे कि उनके पास क्रिपल्ड विमान को उतारने और उन्हें सौंपी गई जान बचाने का सिर्फ एक ही मौका था। जैसे ही क्रिपल्ड विमान नीचे उतरा, माउई द्वीप दिखाई देने लगा। काहुलुई एयरपोर्ट, उनका इंटेंडेड डेस्टिनेशन, उनकी एकमात्र लाइफलाइन बन गया। शॉन्सथाइमर ने विमान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उनका हर मूवमेंट कैलकुलेटेड था। टॉम्किंस ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनकी आवाज उल्लेखनीय रूप से शांत थी। डिसेंट खतरे से भरा था। हवा का हर झोंका विमान को अनियंत्रित होने की धमकी दे रहा था। उन्होंने विजुअल कॉन्फर्मेशन किया। लैंडिंग गियर नीचे था, लेकिन पूरी तरह से डिप्लॉयड नहीं था। चुनौतियों के बावजूद शॉन्सथाइमर ने विमान को रनवे की ओर निर्देशित किया। टचडाउन रफ था। क्रिपल्ड विमान एक बार उछला और फिर रुकने से पहले स्क्रीचिंग साउंड करने लगा। कैबिन में सन्नाटा छा गया। केवल सॉबिंग की आवाज और राहत की सांस लेने की आवाज आ रही थी। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की इमरजेंसी लैंडिंग किसी चमत्कार से कम नहीं थी। विमान में सवार 95 लोगों में से केवल एक व्यक्ति की जान गई, सीबी लैंसिंग की। दुनिया ने विस्मय से देखा, क्योंकि मैंगल्ड विमान की इमेजेस टेलीविजन स्क्रीन्स पर दिखाई दी। घटना के कारणों की जांच तुरंत शुरू हुई। एनटीएसबी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू की, घटनाओं को ध्यान से जोड़कर। रेकेज की सावधानीपूर्वक जांच की गई। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की जांच की गई। जांच से एक भयानक सच्चाई का पता चला। कोरोजन से बढ़े हुए मेटल फटीग ने फ्यूजलाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कमजोर कर दिया था। इस डिस्कवरी ने एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, जिससे सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स की एक लहर दौड़ गई। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की लेगेसी मैंगल्ड विमान की ड्रामेटिक इमेजेस से कहीं आगे तक फैली हुई है। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया। एनटीएसबी ने ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से कई रिकमेंडेशंस जारी किए।
इन रिकमेंडेशन से एयरलाइंस द्वारा अपने फ्लीट्स को मेंटेन करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आए। मेटल फटीग का पता लगाने के लिए नई इंस्पेक्शन टेक्निक्स विकसित की गई। फ्लाइट 243 से सीखे गए सबक आज भी गूंजते हैं, जो विजिलेंस के महत्व की याद दिलाते हैं। ये घटना मानव भावना के रेजिलियंस और आसमान में सेफ्टी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।